राजा और व्यापारी। एक बार महाराजा अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही उसके मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। परंतु व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ, तो आज मेरे मन में यह अन्यायपूर्ण भाव क्यों आया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने अपने मंत्री से यह सवाल किया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसका जवाब मैं आपको कुछ दिन में दे पाऊंगा। कृपा कर मुझे कुछ दिनों की मोहलत प्रदान करें। राजा ने मंत्री की दरखास्त स्वीकार कर ली। मंत्री कुशाग्र बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में संयम न खोकर सीधे व्यापारी से मिलने पहुंचा। उससे दोस्ती कर उसने व्यापारी से पूछा, तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो? तुम तो भारी मुनाफे वाला चंदन का काम करते हो। व्यापारी बोला, इस बार मैं अपनी चंदन की लकड़ी से भरी गाड़ियां लेकर कई नगरों में जा चुका हूँ, परंतु बिक्री नहीं हुई है। बहुत सारा धन इसमें फंसा हुआ है। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बात सुन मंत्री बोला, क्या सच में अब कोई भी रास्ता नहीं है? व्यापारी बोला, अब एक ही रास्ता है। यदि महाराज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा को उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी से कहा, तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए एक मन चंदन दे दिया करो और नगद पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन राजा की लंबी उम्र की कामना करने लगा। एक दिन राजसभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा महाराजा को दिखाई दे गया तो उसे देख राजा के मन में एक ख्याल आया, कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए। राजा जब गौर से उसे देखे तो वह उसे पहचान गए और उन्हें मंत्री से पूछे गए सवाल की याद आई। उन्होंने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर, यह व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने आपसे कुछ पूछा था, परंतु उसका उत्तर आपने आज तक नहीं दिया। खैर, आज जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन का भाव बदल गया। पता नहीं आज मैं इस पर खुश क्यों हो रहा हूँ और इसे इनाम देना चाहता हूँ। मंत्री को तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उसने समझाया, महाराज, दोनों ही प्रश्नों को उत्तर आज दे रहा हूँ। जब यह पहली बार आया था तब अपनी चंदन की लकड़ियों के ढेर को बेचने के लिए आपकी मृत्यु की बात सोच रहा था, लेकिन अब यह रोज आपके भोजन के लिए एक मन लकड़ियां देता है, इसलिए अब ये आपके लंबे जीवन की कामना करता है। यही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब इनाम देना चाहते हैं। दोस्तों, जैसी अपनी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। जैसे हम होते हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होती है। हमारी जैसी सोच होगी वैसे ही लोग हमें मिलेंगे। यही इस जगत का नियम है। जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। हम जैसा भाव दूसरे के लिए मन में रखते हैं वैसा ही भाव दूसरे के मन में भी हमारे प्रति हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक भाव रखने चाहिए।